वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। स्वागत है दोस्तों आप लोग का मास्टर माइंड ऑफ जीके में। आज इस वीडियो में जीके जीएस का टॉप 39 प्रश्न को देखेंगे जो आपका बिहार पुलिस फायरमैन के साथ साथ तमाम प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि फ्रेंड्स जीके जीएस कॉमन होता है, ऐसा नहीं कि जो जीके जीएस आपका बिहार पुलिस फायरमैन में पूछा जाएगा वो रेलवे ग्रुप डी में नहीं पूछा जा सकता या एसएससी में पूछा जा सकता है। इसलिए सभी लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। और एक बात फ्रेंड्स देखिए, अब आपका जो सीएसबीसी का ऑफिशियल वेबसाइट है, बिहार पुलिस का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आज नोटिफिकेशन आया है। उससे संबंधित एक वीडियो मैं बनाया था जो आपका बिहार कांस्टेबल ड्राइवर का था, उसका पीटी डेट, ठीक है फ्रेंड्स, उसका पीटी डेट घोषित कर दिया गया है। तो इससे कयास लगाया जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है कि आपको जल्द ही आपका 8,415 पदों का जो बिहार पुलिस का रिजल्ट है वो भी आपको जल्द ही आएगा। और साथ में फ्रेंड्स आपका बिहार पुलिस फायरमैन का एग्जाम से संबंधित भी नोटिफिकेशन आपको जल्द देखने को मिलेगा। तो आप लोग पढ़ाई में पूरी तरह से जुटे रहे फ्रेंड्स। मेरे ख्याल से दिसंबर में आपका बिहार पुलिस फायरमैन का एग्जाम ले लिया जा सकता है, चुनाव खत्म होते ही। तो चलिए फ्रेंड्स 39 क्वेश्चंस को देख लेते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करेगा और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और फ्रेंड्स देखिए, आप वेबसाइट पर भी बहुत सारा प्रैक्टिस सेट डाल दिया हूँ। आप लोग गूगल में जा करके जीके मास्टरमाइंड सर्च करिएगा तो मेरा वेबसाइट आ जाएगा, जहाँ पर बहुत सारा प्रैक्टिस सेट है। सभी आपका रेलवे ग्रुप डी का भी मिलेगा, एसएससी जीडी का मिलेगा और फायरमैन का मिलेगा। तो वहाँ पर आप लोग खाली टाइम में वेबसाइट पर जाकर के प्रैक्टिस सेट जरूर करिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। गूगल में जाइएगा, जीके मास्टरमाइंड सर्च करिएगा तो मेरा वेबसाइट आ जाएगा, ठीक है। उसका लिंक भी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं फ्रेंड्स। आज का पहला सवाल है, ऊर्जा अंतरण के 10% नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? इसका जो करेक्ट आंसर है क्या होगा, गेस करते चलिएगा। इसका होगा रेमंड लिंडमैन होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ये फ्रेंड्स ऊर्जा का अंतरण का 10% का जो नियम दिया था फ्रेंड्स, जैसे ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत आपका सूर्य होता है, वहाँ से जब ऊर्जा चलता है तो उत्पादक जो हरे पेड़ पौधे होते हैं उत्पादक वो ग्रहण करते हैं। वहाँ से जब उपभोक्ता के पास जाता है तो 10% का क्या होता है आपका स्थानांतरण अंतरण होते रहता है, ह्रास होते रहता है। यही नियम के बारे में कह रहा है। तो ये तो रेमंड लिंडमैन ने दिया था, याद रखिएगा। अच्छा सवाल है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 2 कह रहा है, वित्तीय क्षेत्र में एफसीसीबी का पूर्ण रूप क्या है? तो 2 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड, ऑप्शन नंबर सी। एफसीसीबी का पूर्ण रूप है क्या वित्तीय क्षेत्र में? फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड। 3 नंबर सवाल को देखिए। 3 नंबर सवाल आपका है, वर्ष 2019 में इनमें से कौन सा देश शराब का सबसे बड़ा उत्पादक था? 2019 की बात की जा रही है, तो इसमें इटली थे फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शराब का सबसे बड़ा उत्पादक देश आपका 2019 में इटली था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 4 नंबर सवाल देखिए, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय मॉन्ट्रियल में है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा 4 का। 5 नंबर सवाल को देखें, कहता है भारत के उस सबसे पुराने नाभिकीय रिएक्टर का नाम बताइए जिसे 2018 में दोबारा चालू किया गया था। तो भारत का जो सबसे पुराना आपका नाभिकीय रिएक्टर अप्सरा है जिसे 2018 में दोबारा चालू किया गया था, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इनमें से किस तिथि को विश्व स्वच्छता दिवस मनाया जाता है? ठीक है, तो विश्व स्वच्छता दिवस 5 मई को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 7 नंबर सवाल को देखें कि इनमें से किस आध्यात्मिक गुरु को 2021 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो देखिए 2021 में पद्म विभूषण से कल्बे सादिक को किया गया था। 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 8 नंबर सवाल देखिए, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो 8 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर सवाल को देखिए, कालबेलिया लोकगीत और नृत्य इनमें से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? कालबेलिया, तो कालबेलिया आपका राजस्थान से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, कालबेलिया लोकगीत और नृत्य दोनों है जो राजस्थान से संबंधित है। 10 नंबर सवाल को देखें, भारत की केंद्र सरकार ने वर्ष 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था? ठीक है, भारत की केंद्र सरकार 1980 में करा है ना, तो 1980 में आपका 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर सवाल को देखिए। 11 नंबर सवाल है, इनमें से कौन सा पर्यावरण अनुकूल इको फ्रेंडली प्रक्रिया है? यानी पर्यावरण अनुकूल अर्थात इको फ्रेंडली प्रक्रिया इनमें से कौन सा है? 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। सूखे पत्तों का मिट्टी में दबाकर निपटान करना, ये क्या है आपका इको फ्रेंडली प्रक्रिया है, ठीक है। इसको जलाइएगा तो इको
इको फ्रेंडली प्रक्रिया नहीं होगा, क्योंकि उससे वायु प्रदूषित होता है। जब उसे सूखे पत्ते को मिट्टी में दबा दिएगा, उसका निपटान करिएगा, तो ये हो जाएगा इको फ्रेंडली, ठीक है। उससे कंपोस्ट खाद भी तैयार होता है और पर्यावरण भी दूषित नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 11 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा सवाल था फ्रेंड्स, इसी टाइप का सवाल आजकल पूछा जाता है। इनमें से किस राज्य ने 7 स्टार ग्राम पंचायत इंद्रधनुष योजना शुरू की थी? 7 स्टार ग्राम पंचायत इंद्रधनुष योजना की शुरुआत कौन सा राज्य ने किया था? 12 का करेक्ट आंसर हरियाणा हो जाएगा, ठीक है। 13 नंबर सवाल को देखें, इनमें से कौन सा किला चेनाब नदी के किनारे बनाया गया है? कौन सा किला है जो चेनाब नदी के किनारे बनाया गया है? 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अखनूर का किला। अखनूर का किला है जो आपका चेनाब नदी के किनारे बनाया गया है। 14 विंसन पर्वत इनमें से किस महाद्वीप में स्थित है? 14 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड्स, अंटार्कटिक में स्थित है, ठीक है। विंसन पर्वत किस महाद्वीप में? तो अंटार्कटिक महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी 14 का करेक्ट आंसर होगा। 15 नंबर सवाल आपका है, बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धामेक स्तूप का निर्माण मूलतः वंश के शासनकाल के दौरान किया गया था। देखिए, बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना, ये भी एक जिक्के बनता है फ्रेंड्स। ये जो आपका धामेक स्तूप है, ठीक है, धामेक स्तूप है जो आपको बौद्ध धर्म से संबंधित है, याद रखिएगा। और ये बनाया गया था आपका मौर्य वंश के शासनकाल में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। धामेक स्तूप जो बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना है, इसका निर्माण मूलतः मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 16 नंबर सवाल को देखिए, राजा राम मोहन राय ने किस बंगाली अखबार की स्थापना करने के साथ साथ उसका संपादन भी किया था? नाम सुने होंगे, संवाद कौमुदी का फ्रेंड्स, जिनका संपादन किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। तो राजा राम मोहन राय ने किस बंगाली अखबार की स्थापना करके उसका संपादन भी किया था? तो संवाद कौमुदी। राजा राम मोहन राय जो भारत के बहुत बड़े धर्म सुधारक थे फ्रेंड्स, इन्हीं के प्रयास से 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया था। इन्हें पुनर्जागरण का भारत का अग्रदूत भी कहा जाता है राजा राम मोहन राय का। ब्रह्म समाज के स्थापना भी किए थे, ठीक है। राजा राम मोहन राय ही ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। तो इन्होंने ही आपका बंगाली अखबार संवाद कौमुदी का संपादन भी किया था। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। 17 नंबर सवाल को देखिए, कार्बन और नमी की मात्रा के आधार पर कोयले की उच्चतम और निम्नतम गुणवत्ता वाली किस्में क्रमशः कौन सी है? ठीक है, 17 नंबर सवाल का कार्बन और नमी की मात्रा में, तो कार्बन और नमी की मात्रा सबसे ज़्यादा कार्बन किस में पाया जाता है? अच्छा, एंथ्रासाइट में। और फिर कह रहा है फ्रेंड्स नमी की मात्रा कोयले की उच्चतम और न्यूनतम, तो इसका देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एंथ्रासाइट और लिग्नाइट हो जाएगा, ठीक है। 18 नंबर सवाल देखिए, इनमें से किस कंपनी ने 2018 में रुपये 6 लाख करोड़ के बाजार मूल्य को पार करने वाली दूसरे भारतीय फर्म होने का गौरव हासिल किया? 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा TCS, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर सवाल है, 19 नंबर सवाल आपका फ्रेंड्स कि किस विशेष क्षेत्र की जनसंख्या 3 लाख से अधिक होने पर सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया जाता है? चलिए, किसी विशेष क्षेत्र की जनसंख्या, किसी पार्टिकुलर क्षेत्र की जनसंख्या यदि 3 लाख से अधिक होने पर सरकार द्वारा कौन सा समिति का गठन किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका, गेस करें क्या होगा 19 नंबर सवाल का? तो वार्ड समिति का गठन किया जाता है, ठीक है। जब जनसंख्या 3 लाख से अधिक हो जाता है तो वार्ड समिति का गठन किया जाता है। 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 20 नंबर सवाल को देखें, 20 नंबर सवाल आपका है कि अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र कहाँ स्थित है? अंतरिक्ष अनुप्रयोग ना, तो अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र का ये आपका अहमदाबाद में स्थित है। 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अंतरिक्ष अनुप्रयोग का रहा, ध्यान दीजिएगा, तो आपका अहमदाबाद में हो जाएगा, 20 का डी। 21 नंबर सवाल देखें, 7 लोक कल्याण मार्ग का डिजाइन इनमें से किसने तैयार किया था? ठीक है, 7 लोक कल्याण मार्ग का डिजाइन। 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर एडविन लुटियंस ने तैयार किया था। 22 नंबर सवाल, इनमें से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है? बहुत अच्छा सवाल। उभयधर्मी, उभय मतलब क्या होता है? दोनों होता है, ठीक है। तो उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होगा? 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड है जो उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण है। 23 नंबर सवाल को देखें, निम्नलिखित में से किस बैंक ने योनो कैश पॉइंट नामक कार्डलेस ATM सेवा शुरू की है? योनो कैश पॉइंट नामक
कार्डलेस एटीएम सेवा शुरू की है? कौन सा बैंक? 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एसबीआई। ठीक है, एसबीआई ने शुरू किया है। 24 नंबर, इनमें से किस देश ने वर्ष 2020 में विश्व खुशहाली सूचकांक रिपोर्ट में शीर्ष स्थान हासिल किया है? अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, 24 नंबर सवाल, इनमें से किस देश ने वर्ष 2020 में विश्व खुशहाली सूचकांक रिपोर्ट में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, फिनलैंड। फिनलैंड हो जाएगा। 25 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है? गेस कीजिएगा, 25 का करेक्ट आंसर क्या होगा? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है, तो इसका हो जाएगा आपका 10 डिग्री जल संधि यानी 10 डिग्री चैनल। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा 25 का। 26 नंबर सवाल, कितने मेगाबाइट 1 गीगाबाइट के बराबर होता है? कितने मेगाबाइट यानी 1 गीगाबाइट बराबर कितना मेगाबाइट होता है, ये पूछा जा रहा है 26 का। तो 1024 हो जाएगा। ठीक है, यानी कितने मेगाबाइट बराबर 1 गीगाबाइट होता है? 1024, अर्थात 1 गीगाबाइट बराबर 1024 मेगाबाइट होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो गया। चलिए अगला सवाल 27 नंबर सवाल है, राष्ट्रीय राजमार्ग पुराना क्रमांक यानी 1 में इनमें से किन स्थानों को जोड़ता है? राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पुराना क्रमांक के हिसाब से कहाँ कहाँ से जोड़ता है? तो हो जाएगा दिल्ली अटारी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28, इनमें से किस विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता उच्चतम है? चलिए बताइए, इसमें किस में है जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता उच्चतम है? 28 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पीएच आपका 4, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पीएच मान के बारे में आप लोग को पता होगा फ्रेंड्स, पीएच स्केल के बारे में, जिसका खोज सोरेनसन ने किया था, याद रखिएगा। 29 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तिलचट्टे तथा अन्य कीटों का उत्सर्जक अंग है? ठीक है, तिलचट्टा और कीटों का उत्सर्जक अंग पूछा जा रहा है। 29 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या है? मैलपीगी नलिकाएं। मैलपीगी नलिकाएं है जो आपका तिलचट्टे और अन्य कीटों का उत्सर्जी अंग है। 30 नंबर सवाल, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? चलिए इसका जवाब तो सबको पता होगा, जेम्स ए हिक्की। सभी मारेंगे मेरे ख्याल से। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। जी हाँ, भारत में पहला समाचार पत्र किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो जेम्स हिक्की के द्वारा किया गया था, जेम्स ए हिक्की। 31 नंबर, कंप्यूटरों एवं अन्य उपकरण का एक नेटवर्क जो अपेक्षाकृत छोटे स्थान तक सीमित होता है क्या कहलाता है? बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, क्या हो जाएगा? लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि LAN। ठीक है, लैन कहा जाता है। आप इसका कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछता है फ्रेंड्स, LAN का फुल फॉर्म क्या होता है? तो लोकल एरिया नेटवर्क होता है। तो ये कह रहा है कंप्यूटर एवं अन्य उपकरण का एक नेटवर्क जो एक अपेक्षाकृत छोटे स्थान तक सीमित होता है क्या कहलाता है? तो लोकल एरिया नेटवर्क अर्थात LAN कहलाता है, LAN कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 का। 32 नंबर सवाल को देखें, निम्नलिखित में से किसे गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है? चलिए गेस कीजिएगा, गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? गेस कर लिए होंगे आप लोग फ्रेंड्स। तो चलिए इसका सही आंसर बताता हूँ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। 33 नंबर सवाल को देखिए, मानवाधिकार के लिए समर्पित विश्व का पहला टीवी चैनल कहाँ लॉन्च किया गया? ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा, कमेंट सेक्शन में बताइए कि विश्व मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। यहाँ सवाल है, मानवाधिकारों के लिए समर्पित विश्व का पहला टीवी चैनल कहाँ लॉन्च किया गया था? 33 का करेक्ट आंसर होगा यूके में। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में अर्थात ब्रिटेन में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा 33 का। 34 नंबर सवाल, एथेनॉल के दौरान निर्मित होता है? ये भी अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। 35 का, तो देखिए एथेनॉल का निर्माण जो होता है फ्रेंड, निर्मित होता है खमीरों में ऑक्सीश्वसन की क्रिया के दौरान। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा 34 का बी होगा फ्रेंड्स, खमीरों में अनऑक्सीश्वसन क्रिया का होगा। ठीक है, 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। हाँ, मिस्टेक हो रहा था, एथेनॉल के दौरान निर्मित होता है। तो देखिए एथेनॉल का निर्माण खमीरों में अनऑक्सीश्वसन क्रिया के दौरान होता है। ठीक है, ऑक्सी नहीं, ऑक्सी गलत हो जाएगा, अनऑक्सीश्वसन क्रिया के दौरान आपका एथेनॉल का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी 34 का करेक्ट आंसर होगा। 35 नंबर सवाल को देखिए, कांसीराम ने किस राजनीतिक दल की स्थापना की थी? कांसीराम के नाम सुने होंगे आप लोग फ्रेंड्स। 35 का, तो ये हो जाएगा आपका बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे ना। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूपी में कांसीराम ने किस राजनीतिक दल की स्थापना की थी? तो बहुजन समाज पार्टी। 35 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 36 नंबर सवाल को देखिए, इनमें से कौन सा भूस्थित उपग्रह के संबंध में गलत है? ठीक है, भूस्थित उपग्रह के संदर्भ में गलत, इसमें कौन सा कथन है? इसका हो जाए, कक्षाओं का उपयोग IRS उपग्रह के लिए किया जाता है, एक गलत है फ्रेंड्स। आपका भूस्थैतिक उपग्रह के लिए
ये ऑप्शन नंबर 1 गलत है। कक्षाओं का उपयोग ISRO उपग्रह के लिए किया जाता है, गलत है। बाकी इनमें से कई उपग्रह की कक्षाएं सूर्य समकालीन भी है, सही है। इनका 49 लगभग 36 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 36,000 किलोमीटर होना चाहिए, ये सही है। यह पृथ्वी की चाल और दिशा के संगत घूर्णन करते, ये तीनों ऑप्शन है जो भूस्थैतिक उपग्रह के लिए सही है। बाकी पहला है जो गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा 36 का। 37 नंबर सवाल, इनमें से किसे ब्रिटिश भारत में लोक सेवाओं का जनक माना जाता है? चलिए इसका तो सभी को पता होगा फ्रेंड्स। ब्रिटिश भारत में लोक सेवाओं का जनक किसे का माना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। 37 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 38 नंबर सवाल, ध्वनि की वह न्यूनतम आवृत्ति क्या है जो मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है? ठीक है, न्यूनतम आवृत्ति तो मनुष्य जो सुन सकता है, तो इसका क्या होगा 20 हर्ट्ज ना। 20 हर्ट्ज से लेकर के कितना फ्रेंड्स 20,000, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि को हम लोग श्रव्य ध्वनि कहते हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, इसी को हम लोग सुन सकते हैं। तो न्यूनतम कितना होगा 20 हर्ट्ज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा 38 का। 39 नंबर सवाल जो इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, सरकारी एजेंसी NDC का पूर्ण रूप क्या है? चलिए गेस कीजिएगा, NDC का क्या होगा? नेशनल क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? नेशनल डेवलपमेंट C4 काउंसिल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 39 का। N फॉर नेशनल, D फॉर डेवलपमेंट और C4 काउंसिल, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेशनल डिफेंस काउंसिल सब गलत हो जाएगा। NDC का पूर्ण रूप हो जाएगा नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए आपका 39 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब आपको कंटिन्यू वीडियो मिलेगा फ्रेंड्स, क्योंकि चुनाव ड्यूटी और 2 दिन बचा हुआ है मेरा, उसके बाद में मैं आप लोग के साथ कंटिन्यू रहूँगा। और एक बात आप लोग ध्यान रखें फ्रेंड्स कि आज जो आपका है बिहार पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर का PT डेट घोषित किया गया है। तो मेरे ख्याल से अब जो भी पेंडिंग में एग्जाम है, जो भी रिजल्ट पेंडिंग में, सब जल्द ही अब लिया जाएगा फ्रेंड्स। सिलेक्शन खत्म होते हैं दिसंबर तक, मेरे ख्याल से बहुत कुछ का नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आप लोग पढ़ाई में जुटे रहें फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।